दूसरा इशू ये भी है कि जैसे ओपन स्पेसेस आर द लंग्स ऑफ द सिटी। मुंबई में हर जगह कंक्रीट जंगल अगर बढ़ता जाएगा तो मुंबई में सांस लेने के लिए जगह नहीं। और ये निश्चित तौर पर हमारी एक इच्छा है कि मुंबई में ओपन स्पेस जहां हो तो बिल्कुल रहनी चाहिए। और समस्या ये भी है कि मुंबई की इस ओपन स्पेसेस को प्रोटेक्ट करना होगा। हमने जहां जहां ओपन स्पेसेस किसी को दी है तो कानून में तो निश्चित उसमें प्रोविजन है कि जिसके तहत ओपन स्पेसेस हम लोगों को देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उस ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, एनक्रोचमेंट ना हो उसको संभालने के लिए ये दी जाती है। अगर आपको कहना है कि सोसाइटी देखना चाहती है तो सोसाइटी को पहली प्रायोरिटी देंगे कि उस क्षेत्र की सोसाइटी वो एरिया को संभाले ताकि उसमें एनक्रोचमेंट ना हो। बिल्कुल तैयार है। अगर दो चार के संजय आप सोचो, देखो मुझे कानूनी तौर पर अगर आसपास की सोसाइटी अगर कहती है कि हम सब मिलके इस ओपन स्पेस को संभालेंगे तो निश्चित तौर पर देने के लिए मुझे मेरी पूरी तैयारी है। पर मुंबई का मुझे ये भी अनुभव है कि सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है वो बाजू वाले फ्लैट को मालूम नहीं रहता, किसी का वक्त ही नहीं है। और जहां टेनेंट्स रहते हैं तो कोई भी नहीं कहता कि कंट्रीब्यूशन मैं करूंगा और इस सोसाइटी संभालूंगा। ये दूसरे एंगल में होगा। तो ये भी आप समझ लीजिए कि जो सोसाइटी थोड़ा पैसे कंट्रीब्यूट करके उसको गार्डन रखना है, मेंटेन करना, पैसे लगते हैं उसमें। तो जो भी सोसाइटी सामने आती है और कहती है कि मैं इस ओपन स्पेस को प्रोटेक्ट हम करना चाहते हैं, हम इसमें पैसे लगाएंगे, कुछ डोनेशन देंगे, कुछ लोग उसको प्रमोट करने के लिए सामने आते हैं, निश्चित तौर पर इसको प्रायोरिटी हम निश्चित तौर पर देना चाहेंगे। आपने मुझे 3-4 चीजों का वहां पर जिक्र किया, जिसमें आपने रॉनसन फाउंडेशन का उल्लेख किया है कि वो कुछ क्लब वहां पर बनाना चाहते हैं। वो आरजी का प्लॉट है रॉनसन फाउंडेशन का, इसका आपने जिक्र किया। जो मुझे मालूमात हमारे ऑफिसर्स ने दी है कि उसको स्टे किया गया है, हमने रोक दिया है उसको और इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू कर दिया कि इसमें क्या सच्चाई है। तो ये जो भी सच्चाई सामने आएगी, वो सच्चाई के तहत कानून से तो चलना पड़ेगा। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर इसमें जरा भी सच्चाई है कि अनऑथोराइज है, गलत है, कानून के बाहर है, तो निश्चित तौर पर मैं उसको बिल्कुल रोकूंगा, मैं कहना चाहूंगा, उसमें कोई ये नहीं होगा। वेलफेयर सेंटर का आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन कोई एक्स कॉर्पोरेटर कहा और किया तो वो कर रहा है और हजरा फाउंडेशन को मेंटेनेंस के लिए ये दिया गया, ऐसा आपने जिक्र किया। मुझे जो मालूमात है कि वो हजरा फाउंडेशन भी उसको बिल्कुल वहां पर मेंटेन कर रहा है या वहां देख रहा है। इसके बारे में मैं तहकीकात करूंगा सच्चाई क्या है इसमें। ये फिर आपने कहा कि बीच का, बांद्रा बीच का आपने कुछ जिक्र कुछ लोगों ने किया कि उसका चिम्बाई बीच जो बांद्रा का है उसके बारे में आपने जिक्र किया, उसका ब्यूटिफिकेशन और काम अच्छा होना चाहिए। मुझे बताया गया कोई पीके दास करके आर्किटेक्ट की अपॉइंटमेंट वहां पर की गई है, प्लान्स भी तैयार है और उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किसी का भी नहीं, ये मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा। तो ये भी काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे और अपॉइंटमेंट आर्किटेक्ट की गई। ये तो मैंने ये कहा कि ओपन स्पेसेस के बारे में जहां पर भी कानून के तहत नहीं है, गलत है, जहां पर किसी को जानबूझ के कोई बिल्डर का प्रोटेक्शन करने के लिए चीजें दी गई है और जो इलीगल, उस चीज पर निश्चित ध्यान देंगे और बिल्कुल रोकेंगे, उसमें कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पानी की समस्या का कुछ जगह जिक्र हुआ कि पानी की समस्या की वजह से मुंबई की जो आवश्यकता है वो कई एरियाज में पानी शायद कम मिल रहा है। तो मुंबई में जो आवश्यकता है वो मुझे बताया गया कि 4250 एमएलडी की आवश्यकता है और हमारे पास तकरीबन 3400 एमएलडी मिल रहा है कि 1000 एमएलडी के आसपास हमारे पानी कम है मुंबई में। हम लोगों ने, और ये जो वेस्टर्न सबर्ब्स है उसमें भी 1750 एमएलडी की आवश्यकता है, पानी मिल रहा है 1375, उसलिए पानी की कमतरता वेस्टर्न सबर्ब्स में भी है। तो मुझे मालूम है कि वैतरणा का भी हम लोगों ने जो डैम का काम है उसका भी सब कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुआ है और मैं समझता हूं आने वाले ये 4-5 दिनों में उसका भूमि पूजन, मैं खुद जाने वाला हूं, उसका भूमि पूजन, ये वैतरणा डैम के बारे में जो भी करना है वो करना होगा। 8 दिन में हम उसका भूमि पूजन करेंगे ताकि इस पानी की समस्याओं को कुछ हद तक हल कर सकेंगे। तो पानी की समस्या तो है निश्चित तौर पर, दावा ये नहीं करूंगा कि पानी की समस्या नहीं है, पर जो है फैक्ट है वो आपके सामने मैंने रखा है।